जय सच्चिदानंद। परमात्मा के संबंध में मूर्तियां कुछ नहीं बतला सकती। हमारा एक दृश्य जगत का आध्यात्म मूर्तियां भी है। मूर्तियां हम पूजते हैं। पूजने का माध्यम शब्द ही है। शब्द के द्वारा जैसे हम परमात्मा के सामने आते हैं, सगुण उपासना इसलिए इम्पोर्टेंट है। हमारा भाव जब पैदा होता है तब हम परमात्मा के सामने एक भाव से, एक प्रार्थना से जुड़ते हैं। जुड़ते भी हो आप भगवान की मूर्ति के साथ, देखते ही आप एक हो सकते हो। मगर हम मायावी जीव है, कुछ बिला बोने रह नहीं सकते, क्योंकि हमारे कई उपाधियां हम लेके चलते हैं। कई प्रॉब्लम अपने हैं, कुटुंब के, समाज के कितने प्रॉब्लम है, हम जानते कि व्यक्त कहाँ करना है। ईश्वर के सामने, ईश्वर के सामने आप देखो और शून्य हो जाओ तो आपका एक ही प्रॉब्लम, कोई नहीं रहेगा। मगर हम जैसे रहते हैं बोले बिना रह ही नहीं सकते। तो हमारी जो थियरी है नीचे की ओर चली जाती है। जो अव्यक्त तत्व है, जो प्राण तत्व है, उनके साथ कनेक्ट होने का एक ही रास्ता है, बिना बोले शांत हो जाओ। इसलिए प्रारंभिक कहते हैं ना भाई, आप भगवान के सामने त्राटक करो, क्योंकि आपका मन अभी एकाग्र नहीं हुआ है। त्राटक करने से एक जगह आप एकाग्र हो जाते हो। तब कोई कोई कहना ही नहीं है, शांति होना है। जब एक हो जाओगे, शांत हो जाओगे, तब जब परमात्मा को देखोगे तो धीरे धीरे जो व्यक्त है अव्यक्त की ओर चला जाएगा। आप चाहे आपका मन हो, समग्रता से जैसे देखते हो, तो आपकी आंखों में एक अलग ज्योति पैदा होती है शून्य के द्वारा। और शून्य से ही आप ईश्वर के जो प्राण तत्व है उनके साथ कनेक्ट होते हो। आप और ईश्वर के बीच में प्राण ही काम कर रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्राण के सिवा कुछ नहीं है। जैसे पहले प्राण के साथ एक होते हो, इनके बाद पिछला भाग है शून्य। ऊर्जा कहते हैं उनको। जैसे ऊर्जा के साथ एक होते हो तो आपकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, तुरंत सर्व कार्य होने लगता है। उन्हें व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शून्य आपके अंदर भी है। आपके एक एक अणु और दूसरे अणु के बीच में शून्य ही है। एक परमाणु दूसरे परमाणु के बीच में शून्य ही है। शांत होते ही वो शून्य प्रकट होने लगता है और आप सर्वव्यापी बन जाते हो। बाद में कुछ कहने की गुंजाइश आपके अंदर भी नहीं रहती, न जरूरत है। शांत होते ही आपके अंदर ही एक अलग प्रकार की प्रक्रिया चालू हो जाती है, क्योंकि आप और परमात्मा एक हो गए हो। वो भी शून्य, आप भी शून्य, वो भी प्राण, आपके अंदर भी प्राण। तुरंत प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मन में जो मनोभाव है, जो दुख की कल्पना है, या तो जो दुख है, कहाँ है? आपके अंतःकरण में। इतना ही सत्य है ना। दुख आप व्यक्त नहीं कर रहे, अभी तो व्यक्त करने की जरूरत है, मगर दुख कहाँ है? आपके अंतःकरण में। तो मन के आसपास के जो है, जो परमाणु है, जो अणु है, वहां दुख उत्पन्न हो रहा है कर्म संयोग से। तो आपके अंतःकरण में ही है। जैसे आप शून्य हो गए, प्राण के साथ एक हो गए, डिलीट हो जाते हो, बोलने की गुंजाइश नहीं है। वो दुख समाप्त हो जाते,
उनके बाद जो खाली आकाश में वही सुख प्रकटता है, जो आपकी मनोइच्छा पूर्ण होती है। आपके लिए वो दुख अच्छा होगा तो उसमें बढ़ोतरी होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। हम नहीं जानते ये दुख हमारे लिए अच्छा या बुरा है। ईश्वर की इच्छा ऐसी है कि आप दुख भोगो, कि उनके पीछे आपका सर्वांगी सुख ही है। परिस्थिति ऐसी निर्माण होगी कि इनके बाद सुख ही है। सुख खाली, दुख खाली है। खाली से दोनों उत्पन्न होते हैं, मनो शून्य से ही प्रकट होते हैं। स्पीड बढ़ जाएगी दुख की, तुरंत भोगने की। जो 6 महीना की दाखिल दृष्टांत है, 6 महीना की, आपको 15 दिन हफ्ते में अंदर दुख चला जाएगा। क्यों बढ़ी? कि आप वहां एकाग्र हो गए, शून्य बढ़ने लगा, प्राण तत्व बढ़ने लगा। तो ये थियरी है ईश्वर के साथ एक होने की, और हम शब्द के बिना रह नहीं पाते। जल्दबाजी इतनी है, दुख से जल्दी कब छुटकारा पाले, हमारी जल्दबाजी है। भगवान कुछ करो, मेरे लिए क्यों ऐसा है, सब सुखी है, मैं ही दुखी हूं। हमारी ये भाषा व्यक्त करने की यही है। मगर जैसे शांत हो तो स्पीड बढ़ जाएगी, दुख समाप्त होने लगेगा। इसलिए पहले शांत होना है। इसलिए यहां कहा गया मूर्तियां कुछ नहीं बतला सकती। जो आप पूजते हो वो कुछ नहीं कह सकती, न कुछ आपका दर्द दूर कर पाएगी। यही समझ लो, मूर्तियां कुछ नहीं करेगी। सिर्फ व्यक्त है, प्राण तत्व है और कुछ नहीं है। और प्राण भी मंत्र द्वारा आरोपित किया गया है। करोगे आप ही, आपके अंदर जो है वो ही करेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो करने वाला वही है और वही करेगा आपके अंदर बैठा हुआ। अब तो थियरी समझ गए ना? आप ही करोगे, आपके अंदर वाला प्राण, आपके अंदर वाला शून्य ही करेगा। परमात्मा कुछ नहीं करते। वरना यीशु जैसे जिसको हम भगवान मानते हैं, सूली पर क्यों लटका दिया गया? भगवान तब क्यों सक्रिय न हुए? सक्रिय होना चाहिए ना। महाअवतार को लोगों ने सूली पर लटका दिया। अरे भगवान के जो सोने के दागिने वो भी लोग चोर ले जाते, फिर भी भगवान कुछ नहीं करते। वो तो आपकी भावना वहां है, भगवान कुछ करने वाले भी नहीं है। इतना ही सनातन सत्य है। जो करोगे आप ही करोगे, आप उनके संतान हो। ये बात भूल गए हो ना, इसलिए तकलीफ है। चित्र कुछ नहीं बतला सकते, चित्र भी कुछ नहीं करेंगे, और हम उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं। हमारी मनोदशा कितनी निचली कक्षा की हो गई है। संगीत और काव्य भी नहीं बतला सकते, सब व्यक्त करने की भावना के सिवा कुछ नहीं है। जो भी करोगे आप ही करोगे, क्योंकि आप परमात्मा के संतान हो, आप आत्म तत्व हो, प्राण हो, इस ब्रह्मांड के एक छोटे अंश भी हो। आप वो हो जो दिखाई दे रहा, वो नहीं हो। न मन, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, आप कुछ नहीं हो। आप सिर्फ चेतन तत्व हो, और उनसे ही सरकार होगा। क्योंकि हम कहते भगवान करेंगे, तो भगवान वो है जो चेतन तत्व है, तो वही तो करेंगे। तो वो आप ही हो। परमात्मा का अर्थ है, और वह यह कि जिसमें संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। तो आपके अंदर नहीं है क्या? आप भी एक छोटे ब्रह्मांड के मालिक हो। कोई छोटे मोटे नहीं हो, मामूली हो ही नहीं। हम समझते मैं क्या करूं, मैं तो पामर हूं। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हो। आपके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है। 75,000 अब्ज कोष के मालिक हुआ, और एक एक अणु में कितनी ताकत है। उनको प्रेरण का अनुभव बन सकता है। उनको विस्फोट करने से कितनी गुंजाइश बढ़ जाती है।
तो आप तो 75,000 अबुझ कोष के मालिक हो, कोई छोटे मोटे नहीं हो। कितनी शक्तियां आपके अंदर है, जो आप इच्छा करो प्रकट हो सकता है। मगर हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। जिस तरह छोटा बालक अज्ञानी है, जब उनको हम पढ़ाते हैं तो उनकी बुद्धि परिपक्व होती है, उनकी प्रज्ञा खिलती है। इसी तरह आध्यात्म में प्रवेश करने से आपकी प्रज्ञा खिलती है, आपको ज्ञान मिलता है, मैं कौन हूं, मेरी क्षमताएं क्या है, आप क्या कर सकते हो। टोटली संभावना आपके अंदर ही है। तो हमें प्रण लेना है, 24 घंटे में 1 घंटा 2 घंटा हमें हमारे अंदर उतरना ही है। जहां तक उनके साथ तालमेल ना हो, बाहर के कार्य छोड़ो, कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। आपके भाग में होगा, 100% होगा। और आप भाग्य विधाता हो, आप भाग्य बना सकते हो। पहले एनर्जी तो एकत्रित करो। बिना पैसों से बाहर जगत का कार्य नहीं होता, बिना एनर्जी से भी कुछ नहीं होगा। चाहे सपनों को महल कितने भी बना दो, 7 मंजिलें हमने बनाई है गंगा किनारे, और कब बनेगी, जब आप ही शुरुआत करोगे, आप पढ़ ले लोगे मेरे अंदर वो सब है, मैं चाहता हूं वो बना सकता हूं। और कहा इसमें पदार्थ भी है और चेतन भी है। आपके अंदर के ब्रह्मांड की बात हो रही है कि आपके अंदर सब कुछ है, जिसमें जीवन भी है और मृत्यु भी है, दोनों उपलब्ध है। जीवन को जी लेना है और मृत्यु को जीत लेना है। मृत्यु को जीतने का मतलब होता है उनके साथ भय नहीं, उनके साथ एकाकार होना है। मृत्यु जैसा कुछ है ही नहीं, मगर एक भय पैदा होता है कि मैं मर जाऊंगा। मरेंगे 5 तत्व, और उनको भी अग्रेसित किया जा सकता है और भी उनको नया बनाया जा सकता है। जो पार्ट्स खराब हुआ है नया डाल दो। हमारी कार खराब होती तो नया पार्ट्स ले आते ना कंपनी में से। कंपनी कौन है? परमात्मा। इस ब्रह्मांड में सब कुछ है, अणु से, परमाणु से, प्राण से, न्यूट्रॉन से लेकर सब कुछ है। खरीदना है, खरीदने के क्या चाहिए? पैसा नहीं चलेगा वहाँ, ये ध्यान ही चलेगा। उनसे जो बटोरा गया है हमें, वही तो काम आएगा। तो बात तो वही आ गई ना। डेली हमें 1 घंटा उपार्जन करना है, भले स्वार्थ के लिए करो, बस करो। बिना प्राण से कुछ नहीं होगा, न पैसा भी आएगा, न सुख सगुन। कब मिलेगी? प्राण से ही मिलेगी। प्राण के बिना कुछ नहीं मिलता, वरना जो भाग में उतना ही मिलेगा। हमारे सपने तो बहुत बड़े हैं, तो बड़े सपना पूरा करने के लिए प्राण के सिवा कुछ नहीं है। और समाज, ये बाहर की पब्लिक ये जानती नहीं है, इसलिए दुख हो रही है। करना बहुत काम है, मगर है ही नहीं। आध्यात्म, उनका बैलेंस हमारे पास है ही नहीं। जो लेके आए हैं कर्म, उतना ही प्राण है, उनसे ज़्यादा नहीं। और हमारे दुख दूसरों को देखकर देखना बढ़ती। मेरे पास भी 7 मंजिला हो, अरे भाई तेरे पे 1 मंजिले की गुंजाइश नहीं है और तू सपना देख रहा है, बड़े दुख होता ही। उनके पास है, मेरे पास नहीं है। दुख वहाँ से प्रकट होता है। जहाँ से दुख प्रकट होता है वहाँ आप एक हो। ये कैसे बनता है? इनके पास, इनके पास भाग्य है। तो भाग्य क्या है? प्रकाश के सिवा नहीं। भाग्य का मतलब वही है। तो उनको पैदा करने की सबसे पहली सोचनी चाहिए, और दूसरों को भी कहना चाहिए, भाई कुछ बनाना है तो मटेरियल चाहिए, और मटेरियल यही प्राण है। पूरे ब्रह्मांड की गतिविधि बनाने वाले परमात्मा है, ये प्राण से ही वही बनाते हैं। शून्य से कुछ नहीं होता है। भगवान ने संकल्प कर से ईथर को बनाया, और बनाया उनको लिखा है। हमारे ऋषि मुनियों इस ईथर को बनाने में
प्राण के सिवा कुछ मटेरियल काम नहीं करता। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? प्राण है। तो उनको बटोरना है, उनको एक होना है, इनको हमारे बैंक बैलेंस बढ़ाना है। तो वो आपको पूंजी बीज दे दिया गया है आपको सबको, आपके अंतःकरण में शक्तिपात तभी हम उनका हमने दे दिया है, मगर आप उनको कुछ देना चाहिए ना। जैसे बीज फल फूल करने के लिए 5 तत्व चाहिए, जल चाहिए, अग्नि चाहिए, वायु चाहिए। ये 5 तत्व का आपका शरीर इसलिए भगवान ने दिया है, समझो इन बात को। ये 5 तत्व का जो बॉडी हमको दिया इसलिए बनाया गया है कि ये आप इनके बीज बोगे, संयोजन होगा, पृथ्वी जल अग्नि वायु तेज, उनके अंदर भी वही है, वो एक हो जाएंगे तो आपके अंदर प्राण से इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी और उनसे ही आप ब्रह्मांड के प्राण के साथ जुड़ पाओगे। तो ये है, तो वहाँ तक मेहनत कर लो। जब ये छूट जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। देवो भी दुर्लभ है, ये देवो भी परेशान है, स्वर्ग में बैठे हुए उनसे आगे नहीं जा सकते, मुक्ति के लिए उनको भी आना पड़ता है। तो हमको तो भगवान ने दिया है, तो प्राण को बढ़ोतरी करो, प्राण से ही परमात्मा प्राप्त होंगे। जय सच्चिदानंद।